तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि फॉक्स डीमन अपनी चौथी सोल को आजाद करने के लिए इंपीरियल पैलेस के आर्टिफैक्ट को हासिल करना चाहता था, मगर शियांग ने एक फॉर्मेशन क्रिएट करके उसका मुकाबला किया। इतना ही नहीं, उसने फॉक्स डीमन को बुरी तरह से घायल कर दिया था, जिसके चलते फॉक्स डीमन उन असासिन्स की बॉडी को पजेस कर लेता है जो कि शियांग को मारने आए थे। और अब एक नई बॉडी मिलते ही वो लूजिया को खत्म करने चला गया। लूजिया और उस डीमन के दरमियान एक जबरदस्त मुकाबला हुआ, जिसमें वो डीमन लूजिया पर भारी पड़ते हुए से खत्म करने के एकदम करीब था, मगर तभी चांग युआन ने आकर उस डीमन पर हमला कर दिया। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत उसी सीन से होती जहाँ पर चांग युआन ने उस फॉक्स डीमन का हाथ काट दिया था, लेकिन उस डीमन को इससे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता। वो चांग युआन से कह रहा था, तुम्हें क्या लगा तुम मुझे रोक पाओगे? और फिर उसने तुरंत ही अपने हाथ को दोबारा से रीजनरेट किया। इधर चांग युआन लूजिया से कह रहा था कि तुम अभी तक यहाँ पर क्या कर रही हो, जल्दी से यहाँ से भाग जाओ। लूजिया को पता था कि वो इस फॉक्स डीमन का इस हालत में तो मुकाबला नहीं कर सकती। साथ ही साथ चांग युआन उसे गुस्से में घूर रहा था, इसलिए लूजिया को वहाँ से जाना पड़ा। वहीं पर फॉक्स डीमन ने अपनी पावर्स को ब्लेड में ऐड करते हुए चांग युआन पर अटैक करना शुरू कर दिए। हालांकि चांग युआन काफी तेजी के साथ उसके हर एक अटैक को डॉज कर रहा था, और फिर चांग युआन भी अपनी सोर्ड को घुमाते हुए इस फॉक्स डीमन का मुकाबला करने के लिए तैयार हो गया। तब तक वो डीमन आकर उस पर एक जोरदार हमला कर देता है, जिसे चांग युआन ने अपनी ब्लेड से रोक लिया था। और फिर चांग युआन ने उसे पीछे ढकेलते हुए उस पर एक स्लैश अटैक रिलीज कर दिया। हालांकि उस स्लैश अटैक को डॉज करते हुए फॉक्स डीमन सीधे लूजिया के पीछे जाने लगता है। उसने एक छत से सीधा लूजिया पर जंप लगा दी थी, लेकिन इससे पहले कि उसकी तलवार लूजिया की गर्दन को काट पाए, उसके अटैक को चांग युआन ने रोक लिया था, जो देखते उस फॉक्स डीमन ने चांग युआन को काफी गुस्से में पटक दिया। इधर लूजिया को डर लग रहा था कि कहीं चांग युआन इसके हाथों बुरी तरह से घायल न हो जाए, और उसी वक्त लूजिया को अपनी ब्लू सेडान चेयर की ऑरा महसूस हुई। वो समझ गई थी कि वो चेयर कहीं आस-पास ही होनी चाहिए। उस सेडान चेयर पर बैठने के बाद लूजिया की पावर अपने आप रिस्टोर हो सकती थी, जिसके चलते वो चांग युआन को फॉक्स डीमन के साथ छोड़कर वहां से भाग निकली। वहीं पर चांग युआन ने उस फॉक्स डीमन के हर एक अटैक को काफी तेजी के साथ काउंटर किया था, जो देखते ही वो फॉक्स डीमन भी थोड़ा सा हैरान हो गया। वो कह रहा था, बच्चे ये तो इम्पॉसिबल है, कोई भी मेरी स्पीड का मुकाबला नहीं कर सकता। जिसके बाद वो फॉक्स डीमन अपनी ब्लेड में ढेर सारी पावर्स ऐड करते हुए चांग युआन के साथ भिड़ गया। वो समझ गया था कि इस बंदे से निपटना बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला। वहीं पर चांग युआन उसके अटैक को सोर्ड से रोकते हुए उस सोर्ड में अपनी ढेर सारी पावर्स ऐड कर देता है। उन दोनों की एनर्जी के टकराव से वहाँ की सारी जमीन शेक हो रही थी। मीनवाइल फॉक्स डीमन अपने एक ही स्लैश अटैक में चांग युआन ने पहना हुआ नकाब हटा देता है। उसे जानना था कि आखिर ये बंदा है कौन, मगर वो चांग युआन को पहचान नहीं पाता। उससे पूछ रहा था कि बताओ तुम आखिर हो कौन। तो चांग युआन उसे बताता है कि मैं तो एक मामूली सा कल्टीवेटर हूँ, एक ऐसा बंदा जिसका नाम लेने की भी जरूरत नहीं। और हाँ, एक बात और, तुमने मुझे खत्म करने की हिम्मत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मुझे पता चला है कि तुम जाओ के लोगों को मार नहीं सकते। अगर तुमने ऐसा किया तो उनका बैकलैश तुम पर भी हिट होगा। हालांकि फॉक्स डीमन को ऐसी धमकियां सुनने की आदत नहीं थी, इसलिए वो अपने फॉक्स टेल की पावर अपनी ब्लेड में ऐड करते हुए सीधा पैलेस पर लगे हुए फॉर्मेशन पर अटैक कर देता है। इस अटैक का इम्पैक्ट इतना जबरदस्त था कि उस फॉर्मेशन के साथ साथ पैलेस भी पूरी तरह से शेक होने लगा। जो देख शियांग कह रही थी कि शायद मैंने इस फॉक्स डीमन को कुछ ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट किया। मैंने पहले ही सोचना चाहिए था कि तीनों सोल्स के यूनाइट होने के बाद ही कितना ज्यादा पावरफुल बनेगा। अब तो हमारे फ्लेम आर्टिफैक्ट की पावर भी इस फॉर्मेशन को ज्यादा देर तक होल्ड नहीं कर पाएगी। अब तो हमारे पास बस एक ही रास्ता है, इस फॉर्मेशन से बाहर जाकर उसका मुकाबला करना। मगर शियांग की दोस्त इस बात से अग्री नहीं थी। वो उसे याद दिलाती है कि उस फॉक्स डीमन की कल्टीवेशन काफी ज्यादा हायर लेवल पर पहुंच चुकी है। आपका फायर फिनिक्स स्पिरिट उसके ड्रैगन स्पिरिट को रोक नहीं पाएगा। और शियांग को भी ये बात पता थी। वो कहती हाँ, अगर उसका मुकाबला करना है तो सिर्फ अकेला फायर फिनिक्स हमारी मदद नहीं कर सकता, इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं खुद को फायर फिनिक्स के साथ मर्ज करूंगी। ये सुनते ही उनकी दोस्त काफी ज्यादा पैनिक हो गई। वो कह रही थी कि प्लीज एक बार फिर से सोचिए, फायर फिनिक्स के साथ मर्ज होने के बाद आपकी कल्टीवेशन रन तो बढ़ जाएगी, लेकिन आपको उसका बैकलैश भी झेलना पड़ेगा। इस तरह जबरदस्ती अपनी कल्टीवेशन रन को बढ़ाने की वजह से आपकी इनर पावर डैमेज हो जाएगी। ये काफी ज्यादा खतरनाक है, इसमें आपकी जान भी जा सकती है। तो शियांग जाकर उसे संभालते हुए अपने गले लगा लेती है। वो उसे बता रही थी कि
इसके अलावा हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं। अब शियांग वहाँ से जाने वाली थी कि तभी उस बंदी ने उसके सामने प्रोटेक्टिव सोर्ड का जिक्र किया, जो कि फिलहाल जियाजी हॉल में मौजूद है। उसे बताती है कि कई सौ सालों पहले इमॉर्टल्स ने इसी प्रोटेक्टर सोर्ड का यूज करते हुए डीमन फॉक्स को स्ले किया था, जिस पर शियांग कहने लगी कि प्रोटेक्टर सोर्ड काफी ज्यादा पावरफुल है और फिलहाल की मेरी कल्टीवेशन रन के साथ मैं उसे हैंडल नहीं कर पाऊंगी। उस सोर्ड को बस एक पावरफुल इमॉर्टल ही हैंडल कर सकता, इसलिए अब मुझे फायर फिनिक्स के साथ मर्ज होना ही पड़ेगा। इसके अलावा हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। फायर फिनिक्स के साथ मर्ज होने के बाद ही मेरी कल्टीवेशन लेवल उस डीमन से मैच कर सकती है और तभी जाकर हम इस मुकाबले को जीत पाएंगे। शियांग जानती थी कि उसकी दोस्त ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती, मगर उसने अपनी दोस्त को यकीन दिलाया कि वो जरूर से उस फॉक्स डीमन को हरा देगी। वहीं दूसरी तरफ रॉन्ग भी शियांग के ही इंतजार में थी। वेल, इस बंदी की बॉडी पर फॉक्स डीमन ने कब्जा किया है, तो अब वो बस इसी इंतजार में है कि कब शियांग पैलेस से बाहर आए और वो उस पर हमला कर दे। इधर फॉक्स डीमन की दूसरी स्पिरिट चांग युआन पर कूद गई थी। वो उससे कह रहा था कि भले ही मैं तुम्हें मार नहीं सकता, लेकिन मैं तुम्हें बुरी तरह से घायल कर सकता हूँ। और अब उसने चांग युआन पर एक जोरदार हमला कर दिया था, जिससे वहाँ की जमीन में क्रैक्स पड़ गए। मगर चांग युआन अचानक से वहाँ से गायब हो गया था, जो देखकर वो डीमन भी थोड़ा सा सरप्राइज हो गया। और तभी फॉक्स डीमन की नजर पड़ी एक टैलिस्मान पर, जिसे देखते ही वो समझ गया कि ये तो डाविस बॉडी स्विचिंग टैलिस्मान है। अब वो डीमन सोच में पड़ गया कि आखिर ये मिस्टीरियस बंदा था कौन। वहीं दूसरी तरफ लूजिया टाउन से थोड़ा दूर आ चुकी थी और तभी उसकी नजर पड़ी शियांग पर, जो कि अपने फायर फिनिक्स पर सवार होकर वहाँ से गुजर रही थी। वेल, शियांग ने भी यहाँ पर उसे देख लिया था, इसलिए तुरंत ही उससे बात करने पहुँच गई। वो लूजिया से कहने लगी कि शायद तुम हेवनली सोर्ड सेक्ट से बिलोंग करती हो। देखो, अभी टाउन बिल्कुल भी सेफ नहीं रहा, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम जल्दी से यहाँ से रवाना हो जाओ। और फिर शियांग उस फॉक्स डीमन की तलाश में निकल पड़ी। इधर लूजिया की सेडान चेयर अपने आप उसके पास वापस आ चुकी थी, तो अपनी चेयर की तरफ आगे बढ़ते हुए लूजिया के हाथ से वो प्रिस्क्रिप्शन नीचे गिर जाता है, जो कि उसे चांग युआन ने दिया था। इसलिए लूजिया उस प्रिस्क्रिप्शन को देखकर कहने लगी कि वो बंदा तो काफी ज्यादा मिस्टीरियस है, शक्ल से जितना मासूम उतना ही चालाक। अगर आज वो मेरी मदद नहीं करता तो शायद मैं उस फॉक्स डीमन के हाथों मारी जाती। और तभी लूजिया देखती कि उस प्रिस्क्रिप्शन में चांग युआन ने शाओलिंग के नाम का जिक्र किया था। लूजिया समझ जाती है कि वो बंदा उसे आगाह करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि लूजिया को शाओलिंग के बारे में जरा भी आइडिया नहीं थी कि आखिर ये बच्ची है कौन, और उतने में ही शाओलिंग उससे मिलने पहुंच जाती है। इधर चांग युआन भी अपने रूम में वापस आ गया था और तभी वो देखता है कि शाओलिंग तो वहाँ पर है ही नहीं। इधर शाओलिंग लूजिया को बता रही थी कि मैं तो मेरे सीनियर को ढूंढने आई थी और देखो आपसे मुलाकात हो गई। साथ ही साथ वो लूजिया की सेडान चेयर को भी देख लेती है। तभी लूजिया ने उसे बता दिया कि वो फॉक्स डीमन के हाथों बुरी तरह से घायल हो चुकी है, तो उसके लिए इंपीरियल पैलेस ही एक सेफ जगह थी, क्योंकि वहाँ का फॉर्मेशन उसे प्रोटेक्ट कर सकता है। वो कह रही थी कि वैसे भी मुझे अकेले घर वापस लौटने में डर लग रहा है, तो प्लीज आप मुझे भी अपने साथ ले चले। जो सुनते ही लूजिया डर के मारे पीछे हट गई। अब उसे शाओलिंग पर काफी ज्यादा शक हो रहा था। वो उससे पूछती कि आखिर इंपीरियल पैलेस में तुम्हारा क्या काम है, तुम वहाँ पर क्यों जाना चाहती हो। तो शाओलिंग उसे जवाब देते हुए बताने लगी कि इस सिटी पर फॉक्स डीमन का खतरा है। अगर मैं यहाँ से अकेली वापस गई तो डीमन मुझ पर अटैक करेगा, इसलिए मैं आपके साथ पैलेस में जाना चाहती हूँ। और अब वो लूजिया की सेडान चेयर की तरफ आगे बढ़ने लगती है, लेकिन लूजिया ने उसे रोक लिया, जिससे अब शाओलिंग को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। यहाँ पर शाओलिंग की डिमोनिक साइड उसकी बॉडी पर पूरी तरह से हावी हो चुकी थी और इसके बारे में लूजिया को कोई आइडिया नहीं। और उतने में ही चांग युआन वहाँ पर आ जाता है। वो लूजिया के हाथ में एक अम्ब्रेला थमाते हुए सीधा शाओलिंग की तरफ चला गया। उसने शाओलिंग के सिर पर हाथ रखते ही शाओलिंग दोबारा से होश में आ गई। अब वो पूरी तरह से नॉर्मल हो चुकी थी। यहाँ पर चांग युआन शाओलिंग को लूजिया के बिल्कुल भी करीब नहीं जाने दे रहा था। इनफैक्ट वो लूजिया को गुड बाय बोलकर शाओलिंग को लेकर वहाँ से रवाना हो गया। इधर लूजिया सोचती कि इस बंदे ने नकाब पहनकर मुझे प्रोटेक्ट किया, इसे लगा था कि शायद मैं इसे पहचान नहीं पाऊंगी, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि इस बंदे की मेरिडियन ब्रोकन होने के बावजूद भी इसने फॉक्स डीमन का मुकाबला कैसे किया। ये तो कल्टीवेशन की मिस्टिक रॉल्म पर भी ब्रेक थ्रू नहीं कर सकता, फिर इसके पास इतनी खतरनाक पावर्स कहाँ से आ गई। लूजिया को पता था कि उसके सवालों के जवाब चांग युआन के अलावा और कोई दे नहीं सकता, इसलिए वो तुरंत ही अपनी सेडान चेयर पर बैठ के वहाँ से रवाना हो गई। इधर चांग युआन शाओलिंग से कह रहा था कि शायद तुम मुझे देखकर जरा भी खुश नहीं हुई, क्या तुम मुझे इसकी वजह बता सकती हो। जिस पर शाओलिंग कहती कि अगर आप वहाँ पर नहीं आते तो शायद मैं सिस्टर लूजिया के साथ पैलेस में चली जाती, लेकिन आपकी वजह से वो सुनहरा मौका मेरे हाथ से निकल गया। तो चांग युआन उसे बताता है कि अच्छा हुआ मैंने तुम्हें वहाँ जाने से रोक लिया,
लिया, क्योंकि शियांग तो तुम्हें देखते ही पहचान जाती कि तुम एक छोटी सी फॉक्स हो और फिर तुम्हें निगलने में शियांग को ज्यादा वक्त नहीं लगता। तो शाओलिंग उसे बताने लगी कि मैं तो बस पैलेस में आपके लिए जाना चाहती थी ताकि आपके बारे में शियांग को कुछ अच्छी बातें बता पाऊँ। मुझे लगता है कि आप दोनों की जोड़ी कमाल की होगी। हालांकि चांग युआन को पता था कि शाओलिंग तो बस बहाने मार रही है, इसका पैलेस में जाने का कुछ और ही मकसद था। उससे कहने लगा कि प्रिंसेस शियांग तो काफी ज्यादा अजीब है। पहले तो उसने फॉक्स डीमन को आजाद करके पूरी सिटी में कैओस मचा दिया और अब वो खुद ही उसे रोकना चाहती है। यकीन मानो जो भी बंदा उस प्रिंसेस के साथ शादी करेगा उसकी मुसीबतें कभी खत्म नहीं होने वाली, इसलिए मैं तो कभी भी प्रिंसेस शियांग के साथ रिलेशनशिप का सोच भी नहीं सकता। तो शाओलिंग उससे पूछती कि सीनियर क्या आपको लगता है कि प्रिंसेस शियांग उस फॉक्स डीमन को हरा पाएगी? तो चांग युआन बताने लगा कि शियांग ने ही उस डीमन को अवेकन किया था, यानी कि उसके पास जरूर से कोई बैकअप प्लान होगा, इसलिए तो उसने इतनी बड़ी रिस्क उठाई। हालांकि उसकी बातों से शाओलिंग को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो कहती सीनियर आप नहीं जानते वो फॉक्स डीमन कितना ज्यादा खतरनाक है। बस 1 घंटे के अंदर ही वो पैलेस को जीत लेगा और फिर हम सभी लोग मारे जाएंगे, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप जल्द से जल्द यहाँ से चले जाएं। मगर चांग युआन ने इसके लिए मना कर दिया। वो कह रहा था कि मैं तुम्हें कभी भी अकेला छोड़कर नहीं जा सकता, और वैसे भी जाओ स्टेट में कदम रखते ही हम यहाँ के गेम का हिस्सा बन गए थे, इसलिए खिलाड़ी कभी गेम छोड़कर नहीं जा सकते। वही दूसरी तरफ रोंग और युनहो ने शियांग को वहाँ से गुजरते हुए देख लिया था। रोंग कहती कि शायद ये बंदी हमारी ही तलाश कर रही है, तो युनहो कहता है कि मैं तो बस ये देखने के लिए बेताब हूँ कि ये प्रिंसेस हमारा मुकाबला कैसे करेगी। और अब तुरंत ही अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए रोंग की बॉडी के साथ मर्ज हो चुका था, जिससे वहाँ पर इवल एनर्जी का एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है, जिसके चलते शियांग भी समझ गई कि फॉक्स डीमन तो अब इस बंदी की बॉडी में है। फॉक्स डीमन उससे कह रहा था लड़की फाइनली तुम अपने प्रोटेक्टिव बैरियर से बाहर आ ही गई, सच बताओ तुम्हें इसी मौके की तलाश में था। तो शियांग उससे कहती हाँ मैं तुम्हारा ही मुकाबला करने यहाँ आई थी, तुम्हें जो आर्टिफैक्ट चाहिए वो मेरी बॉडी में मौजूद है, तो आओ और मुझे खत्म कर दो। मुझे मारते ही तुम्हारी चारों सोल आजाद हो जाएगी। जो सुनते हो फॉक्स डीमन हंसने लगा। वो कह रहा था लड़की तुम तो काफी ज्यादा हिम्मत वाली हो, जो कि अपने उस फॉर्मेशन को छोड़कर मेरा मुकाबला करने यहाँ चली आई। तुम्हें लगा होगा कि तुम्हारा ये आर्टिफैक्ट मुझे खत्म कर पाएगा, तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि इस जाओ स्टेट में प्रोटेक्टर सोड के अलावा ऐसा कोई दूसरा वेपन नहीं जो मुझे मार पाए। शियांग को भी अब यकीन हो चुका था कि उसने प्रोटेक्टर सोड का ही यूज करना चाहिए था, मगर वो फॉक्स डीमन को अपनी कमजोरी दिखाना नहीं चाहती, इसलिए वो उसे बता रही थी कि तुम्हें मारने के लिए मेरी ये अम्ब्रेला सोड भी काफी हो जाएगी। और फिर शियांग अपनी फायर फिनिक्स के साथ मर्ज हो गई, जिससे उसकी पावर काफी ज्यादा बढ़ गई थी। इनफैक्ट फॉक्स डीमन भी उसकी पावर्स को देखकर थोड़ा सा पैनिक हो गया। उसे कभी लगा नहीं था कि शियांग उसे मारने के लिए अपनी जान भी दांव पर लगाएगी। वहीं पर शियांग के पावरफुल विंग्स अपनी एनर्जी को रिलीज कर रहे थे, जो देख फॉक्स डीमन उस पर अटैक करते हुए कहने लगी कि तुम तो काफी ज्यादा हिम्मत वाली निकली, तुमने फायर फिनिक्स की पावर को उधार लेकर अपनी कल्टीवेशन realm को बढ़ा दिया। और फिर वो शियांग पर जोरदार लात हिट कर देता है, तो शियांग अपनी एनर्जी का यूज करते हुए उसे दूर पुश करते हुए कहने लगी कि तुम्हें मारने के लिए मुझे इतनी बड़ी रिस्क उठानी पड़ी। और फिर शियांग ने उस पर एक पावरफुल स्लैश अटैक रिलीज कर दिया था, जिसे वो फॉक्स डीमन जैसे तैसे डॉज कर देता है। लेकिन तब तक शियांग ने वहां आकर दोबारा से उस पर हमले करना शुरू कर दिए। वो फॉक्स डीमन समझ गया था कि ये बंदी काफी ज्यादा बोल्ड है, साथ ही वो पावर्स के मामले में उसकी सेम लेवल पर पहुंच गई थी, जिसके चलते अब शियांग को हराना उसके लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला था। वहीं पर शियांग अपने पावरफुल स्लैश अटैक रिलीज करते हुए उस फॉक्स डीमन पर पूरी तरह से हावी हो चुकी। अब इन दोनों के दरमियान हमें एक जबरदस्त मुकाबला देखने को मिला, जहां पर फॉक्स डीमन अपनी दोनों तलवारों का यूज करते हुए भी शियांग पर डोमिनेट नहीं हो पा रहा था। शियांग उसके हर एक अटैक को काफी आसानी के साथ डॉज कर रही थी। उसकी गजब की स्पीड देखकर तो फॉक्स डीमन के होश ही उड़ गए। पहला तो शियांग को मारना चाहता था, लेकिन अब वो खुद को कैसे बचाएगा यही उसके सामने सबसे बड़ा सवाल था। उसने कभी उम्मीद ही नहीं की थी कि शियांग अपनी कल्टीवेशन realm को बढ़ा पाएगी। यहाँ पर शियांग ने अपने तेज स्लैश के साथ उस डीमन की चारों उंगलियां काट दी थी। जो देख फॉक्स डीमन उससे कहता है कि लड़की शायद ये बात तुम जानती नहीं होगी, उधार ली हुई पावर को दोबारा से वापस करना पड़ता है, और तुमने तो फायर फिनिक्स की पावर उधार ली है, यानी कि तुम्हें उसकी दुगनी कीमत चुकानी होगी। क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा कि फायर फिनिक्स का बैकलैश तुम्हारी जान ले सकता है? जिस पर शियांग कहती मेरे ख्याल से तुमने मेरी फिक्र छोड़कर खुद के बारे में सोचना चाहिए। तुमने मेरे साथ दुश्मनी लेकर बहुत बड़ी गलती की है और अब इसकी तुम्हें सजा मिलेगी। जिसके बाद शियांग अपने एक्सट्रीम पावर्स को एक्टिवेट करते हुए फायर फिनिक्स विंग्स को समन कर लेती है, जो देखते
ही फॉक्स डीमन ने भी अपनी 9 टेल्ड को एक्टिवेट कर दिया और अब इन दोनों में जबरदस्त मुकाबला शुरू हो चुका था। वो दोनों भी एक दूसरे पर मुसलसल हमले करने लगे। अब सीन शिफ्ट होकर हम लूजिया को देख पाते, जिसने अपनी सडान चेयर की पावर का यूज करते हुए अपनी पावर्स को रिकवर कर लिया। साथ ही साथ उसने इस आर्टिफैक्ट की मदद से अपनी इंजुरीज को काफी हद तक हील कर लिया था। अब यहाँ पर लूजिया के सामने सबसे बड़ा सवाल ये था कि फॉक्स डीमन उसकी हर एक स्वॉर्ड मूव को कैसे पहचान पाया। जब उन दोनों में बैटल हुई थी उस वक्त फॉक्स डीमन ने लूजिया के हर एक अटैक को प्रेडिक्ट किया, जिसके चलते लूजिया उसके हाथों बुरी तरह से घायल हो गई। तो लूजिया को बस यही जानना था कि फॉक्स डीमन को उसकी स्वॉर्ड मूव के बारे में कैसे पता चला, और वो दोबारा से उस प्रिस्क्रिप्शन को चेक करती है जिसमें शाओलिंग का नाम मेंशन किया गया था। उसे याद आता है कि उसने शाओलिंग को स्वॉर्ड ब्रीदिंग टेक्निक का फॉर्मूला दिया था। तो लूजिया की वहाँ से जाते ही शाओलिंग ने तुरंत ही स्वॉर्ड ब्रीदिंग टेक्निक को मास्टर करना शुरू किया। तो लूजिया को शक था कि शायद शाओलिंग ने काफी इजीली स्वॉर्ड ब्रीदिंग टेक्निक को मास्टर किया होगा। कोई भी पर्सन इतनी आसानी के साथ स्वॉर्ड ब्रीदिंग टेक्निक को मास्टर नहीं कर सकता, लेकिन शाओलिंग को इसमें काफी कम वक्त लगा। इसका मतलब शाओलिंग और उस फॉक्स डीमन का कोई ना कोई कनेक्शन है। और फिर लूजिया के सामने सारी कहानी क्लियर हो गई। वो कहने लगी कि चांगयुआन और शाओलिंग जाओ स्टेट में काफी लंबे अरसे से रुके हुए हैं। तो इसी दरमियान उस फॉक्स डीमन ने अपना डीमन सीड शाओलिंग के अंदर इम्प्लांट किया होगा, इसलिए तो बंदी काफी अजीब तरीके से बर्ताव कर रही थी। साथ ही वो जोर जबरदस्ती मेरे साथ इंपीरियल पैलेस में आना चाहती थी। इसका मतलब तो ये हुआ कि शाओलिंग फॉक्स डीमन की मदद कर रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि शाओलिंग भी एक फॉक्स है? हाँ, यही वजह हो सकती है, वरना तो फॉक्स डीमन कभी भी उसके अंदर अपना डीमन सीड इम्प्लांट नहीं कर सकता था। और शायद ये बात चांगयुआन भी अच्छे से जानता है कि वो बच्ची फॉक्स डीमन के साथ कनेक्टेड है, इसलिए तो उसने अपने प्रिस्क्रिप्शन में शाओलिंग का नाम मेंशन करके मुझे आगाह किया। अब अगर हमें उस फॉक्स डीमन को हराना है तो शाओलिंग की बॉडी से उसके सोल सीड को निकालना होगा, लेकिन ये काम बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला, क्योंकि फॉक्स डीमन अपने डीमन सीड को प्रोटेक्ट करने की पूरी कोशिश करेगा। साथ ही साथ शाओलिंग भी उसका सपोर्ट करेगी। सो अब अगर हमें उस फॉक्स डीमन से निपटना है तो शाओलिंग को रास्ते से हटाना होगा। लेकिन क्या चांगयुआन अपनी जूनियर सिस्टर शाओलिंग को मारने की इजाजत देगा? और उतने में वो देखते कि आसमान में डीमन क्लाउड्स काफी ज्यादा थिक हो चुके हैं, जिसके चलते लूजिया को अब टेंशन आने लगा कि शायद शियांग उस फॉक्स डीमन को रोक नहीं पाएगी। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।